हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों का सीजी टेट का एग्जामिनेशन था और सीजी टेट के पेपर फर्स्ट का आप लोगों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द करेक्ट आंसर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 क्वेश्चन के यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर बताने वाली हूँ। यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। साथ ही आप कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 में से कितना नंबर आ रहा है पेडागोजी में। इसके साथ ही बाकी के भी मॉडल आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा। अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। इसमें देखिए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आंसर्स देखने वाले हैं। इसमें आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों का डिसलेक्सिया डिसग्राफिया से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके लिए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप लोगों का सही आंसर है, यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक अवधारणा बच्चों के सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को क्रम से आप लोगों को व्यवस्थित करना था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आता है, इसके बाद फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके बाद कॉन्क्रीट स्टेज और फिर लास्ट में आप लोगों का आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए सी जो है सबसे फर्स्ट में आएगा और इसमें केवल एक ही ऑप्शन में आप लोगों का सी गिवन है एज यू कैन सी। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना था। तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल है आप लोगों का। तो देखिए डिसेंट्रेशन आप लोगों का है, इसके साथ ही आप लोगों का ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आता है और आप लोगों का ट्रांसडक्टिव थिंकिंग भी है और साथ ही आप लोगों का प्रोपोर्शनल थिंकिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, जे, के, एम और एल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों का असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन थे और इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, भूख प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसका आप लोगों का रीजन है, मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रवृत्तियों से ही संचालित होती है। तो आप लोगों का इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है या टूटा हुआ है कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का यूज करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 2001 ICF के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर और सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। ये आप लोगों का 1:4 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। इसमें देखिए आप लोगों के ऑप्शंस है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KMLN इसके बाद O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है तो विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार की पाठ्यक्रम संबंधित सोच का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्य पर विचार, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो ये आप लोगों का कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा, परंपरागत चरण, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में आप लोगों को इसे अरेंज करना था। तो देखिए इसके लिए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, KOLMN, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए।
इसके लिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, BADCE। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होती है? सो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमोफीलिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों का असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन थे, जिसमें आपका पूछा गया है कि बच्चे हाथों हाथ अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। आप लोगों का रीजन है, जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का असर्शंस और रीजन दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है? के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, J, K और L। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा J, K और L। ठीक है, M आप लोगों का नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आप लोगों को मैच करना था। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो यहाँ से आप लोगों को मैच कर लेना है। ठीक है, ये आप लोगों का स्टेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सम्मिलित करके सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और आप लोगों का बहु अनुक्रिया का नियम, ये था, इसे आप लोगों को मैच करना था। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जब बच्चा लिखने के लिए कलाई और उंगली के समन्वय को सीखता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञान से तात्पर्य है, तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद करना। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है और केवल वर्ड को आपको यहाँ पे अवॉइड करना होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अगेन आपको यहाँ पे मैच करना था। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए नीतियों को कालानुक्रमिक क्रम में आप लोगों को यहाँ पे मिलाना था। ठीक है। तो ये आप लोगों को अरेंज करना था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MOLNK। तो देख लीजिए, आपको इस तरीके से ही मैच करना था। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषताएं कौन कौन सी है? जे नंबर पे है, बच्चे अपने अनुभवों और परिवेशों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही था। इसके बाद देखिए बच्चे जन्म से ही वयस्कों की जैसे सोच रखते हैं, ये भी आप लोगों का सही है। इसके बाद आप लोगों का है सोच का विकास क्रमिक होता है, क्रमिक आप लोगों का नहीं होता है। फिर M नंबर पे है, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया का विकास सोच को प्रभावित करती है। तो ये भी आप लोगों का करेक्ट है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा J, K और M। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आप लोगों का अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन पूछा गया था। दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है, इसके साथ ही आप लोगों का रीजन पूछा गया है। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालय शिक्षा के लिए एक संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। तो आप लोगों का असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का पॉलिटिशियन फैक्टर है जो कि नहीं है, बाकी के आपके फैक्टर्स सही हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए
25 नंबर पे पूछा गया है वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों को आपको यहाँ पे अरेंज करना था। तो देखिए आगे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, इसके बाद आपका टेस्टिंग है और लास्ट में आप लोगों का रिजल्ट आता है। तो ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से, वह जो सीखता है उसके द्वारा। ठीक है, व्हाट इमिटेट्स फ्रॉम द पीपल इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अगेन आप लोगों का असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक परिवारों में समाजीकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध दिखाते हैं। बिल्कुल सही है। रीजन है आप लोगों का लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय और भावनात्मक गर्माहट को बढ़ावा देती है, जो स्वास्थ्य व्यक्तित्व गुणों के विकास में हेल्प करती है। तो ये भी आप लोगों का सही है। तो आप लोगों का असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु निम्न संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है। हाथ और आंख समन्वय, सूक्ष्म मोटर दक्षता, स्थानीय जागरूकता और साथ ही आपका सहन शक्ति। तो सहन शक्ति नहीं होगा, बाकी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी जे, के और एल आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला आप लोगों का दिया हुआ है ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है। इसके बाद है सहचार्य के द्वारा अधिगम, फिर है आप लोगों का अंतर्दृष्ट अधिगम, एम नंबर पे है आप लोगों का पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना। तो देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा शेपिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू रेनफोर्समेंट, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है के और एम। सो ये आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की मिथ्य परिपक्वता अवस्था है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एडल्टहुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूछा गया था और 30 क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट आंसर बताया हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट के भी जल्द ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।